हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। बायोलॉजी की ऑफिशियल आंसर की देखेंगे अपन। अभी एक भी क्वेश्चन इन्होंने डिलीट नहीं रखा है। जैसे ही आपत्तियां लगेगी क्वेश्चन पर, तो अगर कोई क्वेश्चन के ऊपर आपत्ति है तो वो डिलीट कर दिया जाएगा। अभी 150 क्वेश्चन के अपन आंसर देख रहे हैं। चलिए, पहला सवाल है, सीधा आंसर ही देखेंगे अपन। मलेरिया के बारे में पूछा था, कौन सा असत्य कथन है? इसका सही आंसर है दूसरा। अगला सवाल है, डीडीटी समष्टि वाला, इसका सही आंसर है पहला। अगला सवाल है, उत्तक अंगों की अस्वीकृति, इसका है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। अगला चौथा सवाल, कौन सा कथन सहभोजिता को सर्वोत्तम रूप से वाला? तो चौथे का आंसर है पहला। पांचवा, कौन सा कायटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य नहीं है? तो पहला। छठा, नदी में पानी में जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी के लिए कौन सा कथन चयन कीजिए? छठा सही आंसर है थर्ड। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। प्रतिकूल परिस्थितियों में प्राणी पलक व जाति तालाब में निलंबित अवस्था में चले जाना, आठवें का डायापोज। 90वें सवाल का आंसर है चौथा, दोनों कथन गलत है। ये और अवसादी चक्र वाला ये भी गलत है। 10वें का आंसर है सेकंड, कथन एक सत्य और कथन दो गलत है। 11वां, प्रतिकूल बाह्य परिस्थितियां स्थानिक को और कुछ समय तक सीमित रहती जीव के पास निर्वाह दो ऑप्शन बचते, प्रवास और निलंबन का, जिसका कारण कथन है अस्थायी रूप से प्रतिकूल आवास से अधिक आरामदायक क्षेत्र की ओर जा सकता है, प्रतिकूल समय समाप्त होने पर पुनः लौटता है। 11वें का सही आंसर है दोनों कथन सही है। 12वें का आंसर है थर्ड, बी, सी और डी। ये और ये तीनों सही है। 13वां, कौन सा सम्मिलित नहीं था वो पूछा था? तो 13वें का सही आंसर है तारक केंद्र, सॉरी 13वें का सही आंसर है पिलाई फेमरी श्वसन हेतु उपस्थित सतही संरचना। 14वें का ऑप्शन है सेकेंड। ये दोस्तों कई यूट्यूब चैनल पर इसको अ, अ, चौथा ऑप्शन बता रहे थे, लेकिन मैंने कहा था कि इसका सही आंसर है वो सेकेंड रहेगा, क्योंकि इसमें लिपिड संश्लेषण होगा, स्टेरॉइड संश्लेषण होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, ये होगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। तो सही आंसर भी यही माना है ऑफिशियल आंसर की में भी, चौथे का आंसर हो जाएगा सेकेंड। 15वें का सही आंसर है पहला। 16वां सवाल, निम्न कथनों पर विचार कर उनमें सही कथनों पर चयन करना था। तो 16वें का सही आंसर है चौथा, ए और बी दोनों सही है। ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। 17वें का सही आंसर है पहला, कथन एक और दो कथन दोनों ही सत्य हैं। 18वां सवाल है, मिलान करना था। तो 18वें का सही आंसर है दूसरा, पहले का सेकंड, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। 19वां सवाल, 19वें का सही आंसर है पहला, लीवर बल्ट। ये कई ऑप्शन कई यूट्यूब चैनल पर मोस्ट बता रहा था, लेकिन मैंने कहा कि इसको थैलेकोइड अपन के आधार पर इसको लीवर बल्ट कहेंगे। दोस्तों ऑफिशियल आंसर की से लगभग लगभग अपनी आंसर की है वो पूरी सेम थी, इसमें कोई भी सवाल में गड़बड़ी नहीं है। 20वां सवाल है, इसका आंसर है चौथा। 21वां, इसका सही आंसर है चौथा, दूसरा, चौथा और पांचवा। 22वें का दूसरा, 23वां, 23वें का सही आंसर है दूसरा, एसिलोमेट फैसियोला है। बी का पहला है एस्केरिस, सी का चौथा है और इसका है। 24 का सही आंसर है चौथा,
25 का है पहला। केवल कशेरुकियों में ही नोटोकॉर्ड को अस्थिल या उपास्थल कशेरुक द्वारा प्रतिष्ठित, ये बात गलत है। 26वें का सही आंसर है चौथा। 27वें का सही आंसर है तीसरा। 28वें का मैंने कहा था कि ये दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए, पहला और तीसरा। इस पे आपत्ति लग सकती है दोस्तों, यहाँ पर एंटेरोनेफ्रिक माना है, लेकिन ये बात भी प्रत्येक खंड में नेफ्रिडिया नहीं पाया जाता है, ये बात भी गलत है। इसने गलत ही पूछा है, अपन ने वैसे पहला ही माना था वहां पर, तो यहाँ पर भी यही माना है, एंटेरोनेफ्रिक वाला ही माना है। इसका सही आंसर है 29 का थर्ड। सर्कमस्टेंस सर्कमवेलेशन होता है। 30 का है दूसरा। 31 का सही आंसर है दूसरा। एस्कर इसके संबंध में सवाल पूछा था, इसका सही आंसर है 32 का पहला। 1 और 4 वो सही है, ये दोनों गलत है। सत्य देख हुआ तो हो ही नहीं सकती थी। 33वें का सही आंसर है चौथा। मैंने कहा था कि दोस्तों एक प्रोथेलस होगा, ये बात बिल्कुल भी सही है। 34वें का आंसर है तीसरा। 34वें का आंसर है 34वें का तीसरा। 34वें का दोस्तों आंसर बता रहा है ब्रायोफाइटा, ऑफिशियल आंसर की में पॉसिबल ही नहीं है। क्या कह रहा है, विषम बीजाणु कोई भी ब्रायोफाइटा विषम बीजाणु होता ही नहीं, मुचलाजड़े ब्रायोफाइटा पाए ही नहीं जाती, अंडा से भित्ति से घिरे नहीं होते बीजाणु, तो अनावर्त बीजी होते हैं जो कि घिरे नहीं होते हैं वो, और अनावृत बीजी का मतलब जिम्नोस्पर्म। और सबसे बड़ी बात तो रेडवुड ट्री है, सीकुआ भी दे रखा है, तो वो भी जिम्नोस्पर्म है, तो इसका सेकंड आंसर होना चाहिए। ये बात पॉसिबल ही नहीं है ब्रायोफाइटा वाली, लेकिन यहाँ पर इसने ऑफिशियल आंसर किया में तीसरा। ये सवाल वापस चेंज होगा, एक बार फिर से आंसर की आएगी इसकी। 35वां 35वें का पूछा है कि हाँ, तो 35वां तो सही आंसर है क्लोरोफाइसी। 36वां परागण के समय युग्मकोद्भिद वाला, तो 36वें का आंसर है 5 कोशिकाएं। 37वां 37 का आंसर है थर्ड। 38 का आंसर है थर्ड। 39 है पहला। 40 है चौथा। ये यही बात बताई थी कि एक घट जाएगा, एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, प्रोजेस्टेरोन घट जाएगा। 41 है वो चौथा। 42 है हीमोकोरियल, बिल्कुल ये तो सही है। 43 है एम्बोली, एम्बोली में क्या होता है 43 का, एंडोडर्मल और मेसोडर्मल। कॉर्डा मेसोडर्मल, ओहो नोटोकोड दे रखी है इसलिए कॉर्डा मेसोडर्मल। सेकंड आंसर सही, बिल्कुल बिल्कुल। अपन ने इसको नोटोकोड देखा ही नहीं था, चौथा माना था, तो बिल्कुल इसका सही आंसर सेकंड होगा। 44 44 का सेकंड। 45 एपोमिक्सिस बिना निचेसन के बीच। 46 46 का चौथा। 47 47 का सही आंसर है दोस्तों तीसरा। 48 यूबिस बॉडी, 48 का है चौथा। 49 पहला, दोनों कथन सही है। 50 पहला, नेत्रों के नीचे। 51 नैसर्गिक व्यवहार को अच्छी तरीके से वर्णित करता है, 51 का सही आंसर है दूसरा। 52
52 का सही आंसर है पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और ये इसका 53, 53 का दूसरा, 54, 54 का चौथा, 55, 55 का चौथा, 56 इवान पावलो, 56 का आंसर है सेकंड, अनुबंधित अनकंडीशनल, अनकंडीशनल स्टिमुलस सेकंड, 57, 57 का चौथा, 58, 58 का चौथा, 59, 59 का थर्ड, WH कॉलर चिंपेजी वाला 60 का थर्ड, अंतर्दृष्टि, 61 थर्ड, 62, 62 का सही आंसर है सेकंड, 63, 63 का सही आंसर है 63 का थर्ड, 64 थर्ड, 65 सेकंड, प्रथम पोषक स्तर पर सदैव उत्पादक नहीं होते, यही बोला था। 66, 66 का दोस्तों आंसर है थर्ड, 67, 67 का पहला, ए और बी, ये दोनों ही सही है, ये दोनों गलत था। ये दोनों सत्य नहीं है, ठीक है। 68, 68 का सही आंसर है सेकंड, दोनों ही सत्य हैं और दोनों का स्पष्टीकरण सही स्पष्टीकरण नहीं है। अच्छा, 68 का सेकंड, 69, 69 का पहला, दोनों ही बातें सही है। 70 का तीसरा, 71, 71 का दूसरा, 72, 72 का सही आंसर है चौथा, ए, सी और डी। 73, 73 का सही आंसर है पहला, माइक्रो इंजेक्शन वाला। 74, 74 का सही आंसर है तीसरा, गुहा और माहेश्वरी। 75, 75 का सही आंसर है थर्ड, डोली, बिल्कुल डोली नहीं थी। 76, 76 का सही आंसर है चौथा। 77, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, 77 का आंसर है सेकंड, जीवाणु। एडिनोसिन डी एमिनेज की जीन चिकित्सा के रोगी के समय समय पर उपयोग 78, 78 का सेकंड, क्योंकि ये अमर नहीं होती। 79, 79 का थर्ड, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एलाइजा 80, 80 का सही आंसर है, 80 का सही आंसर है पहला। 81, 81 का जो प्रिंसिपल था वो था लैम्बर्ट का। 82, 82 का सही आंसर है दोस्तों पहला, विभेदक अपकेंद्र। 83, 83 का सही आंसर है दूसरा। 84, 84 का सही आंसर है दूसरा। 85, 85 का सही आंसर है दूसरा। 86, 86 का सही आंसर है पहला। 87, 87 का सही आंसर है दूसरा। 88, 88 का सही आंसर है दोस्तों पहला।
89, 89 का सही आंसर है चौथा। 90, 90 का सही आंसर है चौथा। 91, 91 का सही आंसर है थर्ड। 92, 92 का आंसर है दूसरा। 93, 93 का सही आंसर है थर्ड। 94, 94 का सही आंसर है पहला। 95, 95 चौथा। 96, 96 सेकेंड। 97, 97 का आंसर है सेकेंड। 98, 98 फोर्थ। 99 थर्ड। 100 सेकेंड। 101 सेकेंड। 102 फर्स्ट। 103 थर्ड। 104 शैक्षिक कार्यक्रम के लिए सॉफ्टवेयर निर्माण में दूसरा। 105 चौथा। 106 पहला। 107 दूसरा। 108 चौथा। 109 चौथा ओईडी। 110 पहला। 28 41। 111, 111 का चौथा पुनर्पद नाम अनुमत है वाला। 112 पहला। 113 चौथा। 114 तीसरा। 115 पहला। 116 पहला। 117 तीसरा। 118 दूसरा। 119 पहला। 120 तीसरा। 121, 121 तीसरा। 122, 122 का चौथा। 123, 123 का है दोस्तों पहला। 124 दूसरा, केवल यही था। 125 तीसरा। 126 पहला। ए का दूसरा बताया है पायरुवेट का एसिटाइल कोएंजाइम, ऐसा ही बात है। 127 पहला। 128 तीसरा, बी और डी। 129 तीसरा। 130 पहला। एक सेकेंड। 130 का पहला, दोनों कथन सही। ये पॉसिबल ही नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो क्षेत्र है उसमें समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं नहीं आती, उसमें आती दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं। तो ये आंसर इन्होंने पहला माना है। पीसीटी प्लस अभिवाहित अम्नी का ये सही माना है, पता नहीं क्यों। बाकी इसका आपको मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ, बिल्कुल 11वीं की एनसीईआरटी की लाइन है। जेजीए में संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें दूरस्थ कुंडलित नलिका और अभिवाहित अम्निका शामिल होती है। तो सही आंसर होना चाहिए, एक गलत और दो सही, लेकिन इसने माना है कि दोनों कथन सही। 131
131 का चौथा, 132 पहला, 133 दूसरा, 134 पहला, 135 पहला, 136 दूसरा, 137 पहला, 138 चौथा, 139 तीसरा, 140 दूसरा, 141 चौथा, 141 चौथा सी और डी, 142 दूसरा, 143 पहला, 144 पहला, 145 तीसरा कथन ये सही है और इसका जो कारण है ये समजात नहीं होकर के समवर्ती था। 146 चौथा आंसर माना है। कौमी फेरा को राजस्थान की संगठापन जाति मानी है। 147 पहला माना है। 148 दूसरा माना है। 149 तीसरा आंसर सही, निमोनिया का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और 150 एलर्जी अभिक्रिया का तीसरा इम्यूनोग्लोबिन ई। जो दोस्तों अपने अनुमानित आंसर की बताई थी उसमें 2 क्वेश्चन चेंज है। जो मतलब एक तो आंसर ब्रायोफाइटा वाला और एक जो JGA वाला, ये दोनों में चेंज होगा या फिर देखते हैं कि एक बार फिर संशोधित आंसर की क्या आती है उसमें। बाकी जो अनुमानित आंसर की आपको बताई थी वो सारे एज इट इज क्वेश्चन सेम है। बस एक क्वेश्चन जो कि एम्बोली वाला है वो अपन ने नोटोकोड वाला ऑप्शन में था वो नहीं देखा था, इसलिए बाय मिस्टेक हो गया। बाकी सारे सही है। जो अपन ने ऑथेंटिक गाइड वगैरह से आंसर देखने की कोशिश की थी वही बताया है। ओके दोस्तों।